हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीबी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, रिवीजन करते समय वैसे तो आपने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर सारा ही अच्छे से रिवाइज करना है कि उसके मीडियन के फॉर्मूलाज क्या है, मीन के फॉर्मूलाज क्या है, मोड के क्या है, अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स क्या है। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। अब वो क्वेश्चन क्या है कि आपको मीडियन दिया होता है किसी क्वेश्चन का, मीडियन हमें गिवन होगा, लेकिन अब हमने मीडियन ही गिवन हो गया तो फिर क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमने ये सॉल्व करना होता है कि उसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज जो है उनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होती है। जैसे यहाँ पे एक्स और वाई जो है इस गिवन डेटा टेबल में वो अननोन वैल्यूज है, हमने वो फाइंड आउट करनी है इस पूरे डेटा से जहां पे हमें मीडियन गिवन है, क्लास साइज है, क्लास इंटरवल्स है, सॉरी, और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, लेकिन हमने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। अब मीडियन का क्वेश्चन है, इट मीन हमें पहले ये चेक करना होगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस पूरे डेटा टेबल के लिए। लेकिन उससे भी पहले सबसे मेजर जो टास्क है हमारे लिए वो ये है कि हमने चेक करना है कि जो हमारी क्लास इंटरवल की सीरीज है वो इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव। चाहिए हमें एक्सक्लूसिव सीरीज, और यहाँ पे भी वही गिवन है कि हर एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट जो है वो अगले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट के इक्वल है। 10 10 20 20 30 30 से इस तरीके से है हर एक क्लास इंटरवल में। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, हम इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है, तो हमारा मेन टास्क ये होगा कि हम उसे इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में चेंज करें। और अगर आपको ये टास्क नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपने चैनल पे इससे रिलेटेड भी जो है एक लेक्चर बनाया हुआ, वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्लास इंटरवल हमें दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टेबल है वो हमने बना लेना है। तो क्लास इंटरवल जो है वो हमारी इस तरह स्टार्ट हो रही है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, देन 30 से 40, 40 से हो गया 50, 50 से हो गया ये 60। कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या है? 5x, 20, 50, y5, और इनका सम कितना दिया हुआ है? टोटल 60। क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और आप इन्हें ऐड भी कर सकते हो। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे पता करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम पता करते हैं हर एक फ्रीक्वेंसी को एक दूसरे में ऐड करके। 5 एज इट इज लिख ली, देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड कर ली, देन 20 में 5 प्लस एक्स ऐड किया तो 25 प्लस एक्स हो गया, ये हो गया 40 प्लस एक्स, ये अब हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके जी, अब मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मीडियन का फॉर्मूला तो चाहिए होगा हमें। ठीक है जी, अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है पहले हम वो लिख लेते हैं, देन देखते हैं कि उसके रिलेटेड हमें कौन कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो चाहिए। मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, अब ये एन बाई टू क्या है? दैट इज एन का हाफ, दैट इज एन बाई टू। 60 बाई टू इज इक्वल टू 30। अब ये 30 का मतलब है 30th ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारी मीडियन वैल्यू होगी। अब यहाँ पे तो क्लास इंटरवल्स है, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, और ये 30th ऑब्जर्वेशन जो है वो हमने देखनी है कि इसमें आएगी या इसमें। अब ये जो है वो 40th ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस 30 यहाँ पे आएगी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होगा वो होगा हमारा मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन का सम कर रहे हैं तो मीडियन क्लास होगा 20 से लेके 30, और 20 होगी हमारी एल की वैल्यू, एच होता है हमारा क्लास साइज यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस, और यहाँ पे हर एक में डिफरेंस कितना है? 10 का। ओके, एल पता चल गई, एच पता चल गई, एन बाई टू पता चल गई। अब ये सी एफ और एफ क्या होंगी? फ्रीक्वेंसी होगी हमारी मीडियन क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज 20। फ्रीक्वेंसी होगी हमारी मीडियन क्लास की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज 20, और सी एफ होगी हमारी मीडियन क्लास के एक ऊपर वाली प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज 5 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास सारे पैरामीटर्स जो है वो यहाँ पे आ गए हैं। अब हमने करना क्या है कि इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और इन्हें मतलब सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो मीडियन की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू 28.5, यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है, एल कितनी है? 20 प्लस एन बाई टू है हमारे पास 30, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5 प्लस एक्स। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 प्लस एक्स एक अलग टर्म है और बाहर नेगेटिव साइन है, तो हमने ब्रैकेट में लिख लिया इनको, और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 20 और क्लास साइज है हमारे पास 10। बस अब इन्हें सिंप्लीफाई कर दो, ये हो गया कैंसिल 2 पे, और ये से आगे करते हैं 28.5, इसका मैंने डेसिमल हटा लिया, मैंने ऐसे लिख लिया 20 प्लस, अब ये ब्रैकेट में अंदर जब ये ओपन होगी तो 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 2। ओके जी, अब 2285 सॉरी अपॉन 10 इज इक्वल टू
यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं 2, ये हो जाएगा 40 प्लस 30 माइनस 5 25 माइनस x, ठीक है जी। अब ये हो जाएगा कैंसिल, 2 5 10 और 5 5 5 25, 3 बचा, 5 7 30, ठीक है जी। अब 57 इज इक्वल टू 65 माइनस एक्स, यानी कि अगर x की वैल्यू पता करनी है तो 65 माइनस 57 कर दो और ये वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 7 8, ये होगी हमारी x की वैल्यू। कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो x है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो x की वैल्यू तो आपकी होगी 8। अब y की वैल्यू कैसे होगी, ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है 60 वो हमारी इक्वल होगी हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के इक्वल, दैट इज 45 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, क्योंकि ये दोनों जो है फ्रीक्वेंसीज का कम ही है, ठीक है। तो 45 प्लस 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 60, 45 प्लस 8 हो जाएगा 53 और 53 उधर जाके हो जाएगा माइनस और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 और यही है आपका फाइनल आंसर।